कृपा को हम सभी प्राप्त करेंगे। इसलिए कोई कोर कसर नहीं, सभी प्यार भाव से आइए मेरे साथ। एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार, एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना। भोले बाबा की बार बार वंदना, मेरे
भक्ति, कर्म करके करी हुई भक्ति, सब कुछ मेरे भोलेनाथ को स्वीकार है। आप तालियां बजाओगी, किसके लिए बजाओगी? रात दिन संसार के लिए झूठ हम बोल रहे हैं, रात दिन संसार के लिए भाग रहे हैं, लेकिन आखिरी में जाके आपको क्या मिलेगा? कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। लेकिन भगवान के लिए किया हुआ कर्म कर्म नहीं है, वो भक्ति का रूप होता है। इसलिए यहाँ पर तालियां बजाना चाहिए। और फिर जो है हमारे सुप्रीम कॉलोनी के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तो आइए मेरे साथ एक बार माताएं बोलेगी, फिर एक बार भाई लोग बोलेंगे। देखते हैं जो है किसमें कितना दम है। और फिर ये तो फिर गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ बाबा के गोद में हम बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो आइए एक बार माताएं हमारे साथ। एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार एक बार वंदना हजार बार वंदना। अब जो है ये भाई लोग बोलेंगे हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, हजार बार। अरे भाई काहे नाक कटा रहे हो इनके सामने? हमारी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, हमारी तो रखो। एक बार और पुनः हजार बार वंदना, लाख बार वंदना। माताएं बोलेगी एक बार वंदना, हजार बार वंदना। ठीक है, पहला दिन है आज, लगा लेंगे देखा तैसा जो है। एक बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना,
बैठ गया। परम वंदनीय आप लोग, परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, संत समाज में भूदेव, भावी भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनी, परम मंगल में पराग अखिलेश्वर कारण करुणा गुणालय, भक्तवान कल्पतरु भूत भावन भगवान भोलेनाथ, माँ भगवती, माता पार्वती, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी। श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक मानते हुए शिव क्या है? शिव है कल्याण। और जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा तब तक हम धरती पे ही पड़े रहेंगे, हम नीचे से उठ नहीं पाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, किसको किसको अपना कल्याण करना है? हाथ खड़े करो। तुम्हारे मतलब दुनिया जो है, लोग अब जो है ये माताएं जो है मार्केट में जाती है एक आध साड़ी खरीदने के लिए, तो दुकानदार को कहती है भैया कितने की साड़ी है ये? कहता है बहन ये जो है 1000 की साड़ी है। तो वो 1000 जब सुनती है तो क्या कहती है? भैया इसमें डिस्काउंट कितना मिलेगा? मतलब हम संसार में भी कोई चीज वस्तु खरीदते हैं तो हम उसमें फायदा ढूंढते हैं, नफा ढूंढते हैं। लोग संसार में बेईमानी झूठ करते 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 अब भगवान की कथा में भी जो है लोग बेईमानी करने लगे। लोग भगवान के कार्य में भी झूठ बोलना, बेईमानी करना छोड़ते नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि भैया यहाँ पर ये बैठे हो, जैसे आईने के समक्ष जाओगे तो आईना आपकी सारी गलतियों को सामने दिखा देता है। गलती मतलब आपका चेहरा पूरा सामने असली वाला आ जाता है। तुम कितने भी बन ठन करके शादी ब्याह में जाओ, कोई दुनिया का कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बता सके कि आपके चेहरे में ये चीज है या ये दाग है या ये कमी है। लेकिन आईने के समक्ष जाओगे तो आपका असली चेहरा आईना आपको बता देगा, ये पक्का है। तालियां ऐसी मरी हुई मत बजाओ जो है रोटी खा के आए हो आप लोग जो है। तो जिस प्रकार से आईना अपने जीवन की कमियों को बता देता है, ऐसे ही भगवान की कथा तुम कितने पानी में हो ये बता देती है। इसलिए सावधान होकर यहाँ मुखौटा लगा करके मत बैठना। अभी माताएं भाई लोग पुराने समय में मैंने देखा भी है और सुना भी है, जब किसी शादी ब्याह में जाना होता था, कुछ ज्वेलरी नहीं होती थी कुछ पहनने के लिए, तो उधार का पड़ोसन का मांग लेती थी और ले जाती थी। भाई 4 दिन बाद लौटूंगी तो लौटा दूंगी। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कुछ भाई लोगों के पास कपड़े नहीं होते तो कपड़े उधार के मांग के दिखाने के लिए शादी में पहन के ले जाते हैं। तो ये जो हम बनावटी जो चेहरा समाज के भीतर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो समाज वालों को तो हम धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ को हम कैसे धोखा दे सकते हैं प्यारे। इसलिए सावधान होकर के बैठो। कम से कम भगवान के कार्य में तो बिल्कुल सतर्क होकर बैठना चाहिए। हमारे सुरेश भाई, उनके साथ पूरी उनकी सेवा समिति, उनके नाम यहाँ है। ये हमारे लखन भैया, क्या लखन दाने, तो ये लखन दाने और हमारे भगवंत बाप से राजू भाई माली, निवृत्ति भाई शुभम काप से, कृष्णा भाई शनि, भाई ओम भाई संदेश भाई, मयूर भाई अभिषेक भाई, प्रमोद
स्वप्निल भाई, ऋषि दीपक भाई, अभिषेक बागड़े, सूरज काड़े, रवि राठौड़, मोहित भाई, प्रशांत बापसे, आदिनाथ बापसे, विशाल दराड़े, शुभम पवार, अक्षय सुतार, अमोल पवार और करण भाई नरूटे, इनके लिए जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाना चाहिए, क्योंकि बात ऐसी है, हम संसार के लिए कार्य करते हैं तो अंत में जाकर के बजट जीरो लग जाता है, लेकिन भगवान के लिए करते हैं तो एक भगीरथ गंगा को लाता है और हजारों पापी उसमें अपना उद्धार करते हैं, हजारों दुष्ट आत्माएं उसमें अपना कल्याण कर लेती है। तो ये जिन जिन लोगों का मैंने जो नाम लिया है, ये और भी बहुत सारे लोग होंगे। इस कथा में सभी का एक एक रुपया लगा होगा, तन से, मन से, धन से। आप सभी का जो है, मेरे राम जी व्यासपीठ से मैं आप सभी का स्वागत कर लेता हूं और आप सभी को जो है ये पुष्प अर्पित कर देता हूं, ये स्वीकार कर लेना भोले बाबा के चरणों में। बोलिए शंकर भगवान की। और हमारे बलवाड़ी से पधारे हुए हमारे ओमकार भाई और हमारे बहुत नजदीक रहने वाले हमारे ओमकार भाई, हमारे संजू भाई, हमारे जोरदार भाई जो कैमरा की सेवा दे रहे हैं और हमारे गंधर्व भाई सभी जो साथ दे रहे हैं और हमारे यहाँ के बंजारा बंधु जिन्होंने अभी कथा कराई, हमारे दरबार भाई संजू भाई पांडे जी और हमारे जो है सभी भाई लोग, हमारे पुजारी महाराज मंदिर के और बहुत सारे नवल भाई और जो है अब नाम जो है हमें याद नहीं है, इसलिए सबका आत्मा से स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां सबके लिए होनी चाहिए। हमारे अभी कल हमारे पुजारी महाराज के भाई आए थे हमारे पास, यहाँ के नायक जी आए थे। तो कल बात चल रही थी, थोड़ी चर्चा में कल आया। तो मेरे भाई बहन, जीवन में एक बात ध्यान रखना, एक के आगे अगर जीरो लग जाए तो कितना होता है भैया? जो है अब बीच में कुछ भी मत करो, एक बार स्टॉप कर दो, फिर बाद में। एक के पीछे यदि जीरो लग जाए तो कितना आंकड़ा हो जाता है? आवाज काढ़ा, आवाज निकालो गले से। और एक जीरो लग जाए तो, फिर एक जीरो लग जाए तो, मैं तो कहता हूं कि नोट की गड्डी जब गिनने की बातें आती होगी तो बहुत ध्यान से गिनते होंगे, लेकिन जब माला सटकाने की बारी आती होगी, मना टोंगड़ा दुखी रहा, मेरा ऐसा दुखी रहा, मना डोका दुखी रहा, न जाने क्या क्या बहाने ढूंढती रहती हो। और नोट की बंडल गिनने लगाओ तो भटका हुआ मन भी वहां आ जाता है। तो एक एक जीरो जब लगता जाता है एक के पीछे, तो 10 गुनी शक्ति उसमें आ जाती है, 10 गुनी संख्या बढ़ जाती है। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। दोहे का मतलब बहुत ध्यान से समझना। राम नाम को अंक है, एक अंक अकेला खड़ा है, एक का अंक, उसके पीछे एक जीरो लग गया तो 10 हो गया, फिर एक जीरो और लग गया तो 100 हो गया, फिर एक जीरो और लग गया तो फिर 1000 हो गया। जितने जीरो लगते जाते हैं 10 गुनी उसमें ताकत आ जाती है। तो ये जो शून्य है
जीरो है, इसको हो गया अभिमान। तो एक जीरो बोला कि देखो देखो मेरे बदौलत जो है 100 हुआ है, संबर हो गया, मेरे बदौलत 1000 हो गया है, अगर मैं नहीं होता तो 1000 नहीं होता। फिर तीसरा जीरो कहता है कि अरे अरे मूर्ख, तो 1000 की बात करता है, अगर मैं नहीं होता तो 10,000 कहां से हो जाता। तो फिर चौथा नंबर का शून्य, पांचवा नंबर का शून्य, एक दूसरे बखान करते जा रहे हैं कि मेरे बदौलत 1,00,000 हुआ, मेरे बदौलत 1000 हो गया। बगल में जो एक का अंक खड़ा था उसने विचार किया कि देखो इन गधों को, इन मूर्खों को, ये अपना ही बिलोरा पीटे जा रहे हैं भैया, अपना ही बखान करे जा रहे हैं, तुम ही बड़े बने रहो, हम ये चले। अब एक का अंक गायब होते ही क्या बचा? शून्य बटा शून्य, सब कंगाल हो गए, सब बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा। बात समझ में आ गई? राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछुहात ना, अंक रहे 10। मतलब क्या हुआ इसका? हम कितनी भी माला जपे, कितना भी सत्कर्म करे, कितना भी भजन करे, कितनी ही पूजा करे, कितना ही बाबा मच्छिंद्रनाथ के पास माथा टेके, लेकिन यदि हमारे जीवन में शून्य की तरह अभिमान रहा तो सारा पूजा पाठ हमारा बेकार है। पूजा पाठ में फल कब आएगा? जब बगल में एक का अंक खड़ा रहेगा। एक का अंक का मतलब क्या हुआ? राम नाम का अंक खड़ा होना चाहिए। अगर एक अंक चला गया तो सब पूजा साधन सब बेकार हो जाएगा। शून्य बता शून्य। एक का अंक है तो तुम्हारी लाज है, और एक का अंक गायब हुआ तो सब कंगाल है, बर्बाद है। इसलिए इन लोगों ने इस कथा में बहुत जो है सरलता से, हमारे सुरेश भाई, हमारे संजू भाई और हमारे पांडे जी, भरत भाई, ये सब वहां आए थे आश्रम। तो शुरू में जब ये लोग आए तो इन्होंने कहा कि बाबूजी आपकी कथा हमें बहुत अच्छी लगी है, जनता को बहुत अच्छी पसंद आई है, तो हमें कथा लेना। और सबसे बड़ी बात तो ये कहूँ, हमारे सुप्रीम कॉलोनी के भाई और हमारी ये जो माताएं जीजिया है, ये जो है मनुष्य तो है ही है, लेकिन पूर्व जन्म के कोई अवतारी लोग हैं, कोई देवी देवता है या कुछ प्रारब्ध तुम्हारे है, तब जाकर के ये भगवान भूत भावन भोलेनाथ की शिव पुराण सुनने का आपको अवसर मिला है। ऐसे ही आपको प्राप्त होने वाली नहीं है, तब जाके मिला। अब हीरे की कीमत हर कोई व्यक्ति थोड़ी जान सकता है, जो जाने वही समझे। इसलिए मेरे भाई बहन, इन लोगों ने तन मन धन से इस गंगा को लाने की कोशिश करी है। और इस गंगा में मैं आपको बता दूं, बाबा मच्छिंद्रनाथ की कृपा, बाबा गोरखनाथ की कथा, मच्छिंद्रनाथ भगवान, ये सब नव नारायण हुए हैं, जो हमारे आज सनातन पद्धति में नवनाथों के नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो शास्त्रों के मत के अंदर 84 नाथ है, लेकिन मुख्य रूप से नवनाथों को प्रतिष्ठा दी गई है। और वही बाबा मच्छिंद्रनाथ की यहाँ पर मंदिर, बड़ा भव्य मंदिर है। और हमारे सुरेश भाई हमको बता रहे थे आज कि बापूजी बोले हम कहाँ उनका समाधि है, वहां से वह एक ईंट ला करके यहाँ पर उन्होंने समाधि के रूप में स्थापना की थी, और उसके बाद फिर इतना बड़ा भव्य मंदिर यहाँ तैयार हुआ। जोरदार तालियां हुई। और वह मच्छिंद्रनाथ बाबा का मंदिर यहाँ पर बना, उसी के वजह से आज आप इतनी संख्या में आकर के यहाँ कथा सुन रहे हो। ये बहुत बड़ी कृपा है। तो मेरे भाई बहन, 7 दिवसीय ज्ञान गंगा शिव महापुराण कथा, जिसमें हर समस्या का हल है,
आप टेलीविजन के माध्यम से अनेक अनेक महान वक्ताओं के द्वारा कथा सुन रहे हैं, लेकिन आईना पानी तो दिखा सकता है लेकिन पिला सकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार टीवी एक आईना है, लेकिन ये क्या है कि समक्ष बैठ करके आप आनंद ले रहे हो, ये सबसे बड़ा आनंद है। क्या टीवी के सामने बैठकर सुनना और प्रत्यक्ष सुनना, इसका आनंद ही कुछ अलग होता है। इसलिए नाए धोए क्या भया जो मन में न जाय, हे नाए धोए क्या भया जो मन में न जाय, और मीन सदा जल में रहे पर धोए बासन जाय। मीन सदा जल में रहे पर धोए बासन जाय। नाए धोए क्या भया जो मन में न जाए, जब तक मन की गंदगी साफ नहीं हो जाए तब तक जीवन में कुछ भी सफल नहीं हो सकता है। तो ये शिव महापुराण क्या है, केवल हमारी समस्याओं को ही दूर नहीं करती है, जीवन जीने का ढंग भी हमें सिखाती है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग फायदा ढूंढ रहे हैं अपने स्वार्थ का, और लोग 50 साल में पढ़ लिख करके इतने पागल हो गए हैं कि लोग चांद के ऊपर रहने के फिराक में है, चंदा पर जाकर के फ्लैट बना करके रहने के चक्कर में है। अच्छी बात है, पढ़ लिख करके इतनी तरक्की कर ली विज्ञान ने, तो पढ़ना लिखना अच्छी बात है, लेकिन बहुत कुछ पढ़ने लिखने के चक्कर में जीवन जीने का ढंग क्या है ये मनुष्य भूल गया है। और वो ढंग यदि सीखना है तो यह शिव पुराण के पांडाल में आओ, आपको जीवन जीने की कला सीख जाएंगे आप। यहाँ हर समस्या का निदान है। आप जो भाव लेकर के बैठो वही भाव से आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कह दिया चौपाई में, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। वही तत्काल पूर्ण हो जाएगी। किसी के घर में बेटा नहीं हो रहा है तो संकल्प करे, मेरे भोले बाबा, शिव पुराण कहती है, मन में संकल्प करे कि हे भगवान भोलेनाथ, हे महादेव, हे अवगरदानी, हे आशुतोष, मुझ पर कृपा करिए। आप देखेंगे, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं इस बात का। भोले बाबा, दुनिया में सारे देवी देवता को अमृत पान करना पड़ता है, सब अमृत पीते हैं, किसी को गुलाब चढ़ता है, किसी को क्या चढ़ता है, लेकिन ये एक ऐसे भोले बाबा एक ऐसे देव है, आप सब जानते हैं, ये न तो अमृत पीते हैं, ना ही इनको कोई गुलाब की मोगरा की खुशबू चाहिए। जो किसी के काम का नहीं है बस वही इन्हें चढ़ा दो, ये उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर जो चढ़ा दो उसी में प्रसन्न है भोलेनाथ। चाहे आग चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, जो बेलपत्र चढ़ा दो,
ये आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। किसी के घर में बेटा नहीं हो रहा है तो वह बेटा का संकल्प करके बैठे, ये दावे के साथ कहता हूं कि 3 महीने में अंदर उसके घर में बाल गोपाल जरूर झूलेंगे, ये पक्का है। आज भारत में कई लोगों को इसका फल प्राप्त हुआ है। किसी को बहुत भयंकर रोग लग गया है, वह भोले बाबा के पास बैठ करके, मैं आपको 7 दिन के भीतर बहुत सारे कोशिश करूंगा कि आपके समक्ष कुछ ऐसी गुप्त चीजें रखी जाए जो आप कर सके और आपके जीवन में सुख शांति मिले आपको। तो किसी को भयंकर रोग लग गया है तो वह भी यहां संकल्प करके बैठे तो उसका रोग दूर हो जाएगा। हर प्रकार की समस्या का समाधान यहां दिया गया है, बस लेने वाले की कमी है। अब कौन कितना अपनी झोली भरता है ये तो वही जाने, क्योंकि भैया भिक्षा जो है खाली झोली में ही डाली जाती है, भरी झोली में नहीं डाली जाती। इसकी झोली जो खाली करके लाएगा उसी की झोली भरेगी, और जो मान अभिमान से भरा है ऐसे व्यक्ति के झोली में जो कुछ है वो सब चला जाता है। इसलिए 7 दिन तक ये शिव महापुराण मेरे भोले बाबा की आपको यहाँ सुनाई जाएगी। इसमें आप सभी जो है आनंद लेंगे और हमारे सभी भाइयों को व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस ज्ञान गंगा की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज का तो प्रथम दिन था, समय आज थोड़ा कथा लेट प्रारंभ हुई है, कल से समय पर हम प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। और आज हमारी माताएं यहाँ से वहां तक दिख रही है, भाई लोग भी यहाँ से वहां तक है। हर समस्या का समाधान आपको 7 दिन में मिलेगा। और भगवान की शिव पुराण कथा ये दिव्य ग्रंथ है, 18 पुराणों में इसका बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए शिव महापुराण को जो है प्रकाश में कहा गया है। और कैसा बैठना है, कैसा उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, एक भाई भाई कैसा होना चाहिए, एक माँ और एक पुत्र में बेटी में कैसा संबंध होना चाहिए, ये सब कुछ मेरे भोले बाबा और माता पार्वती के जीवन से आपको शिव पुराण से सीखने को मिलेगा। और साथ साथ आप जो परेशान है, कहते हैं कुछ लोग, बापू हमारी दुकान नहीं चल रही है, हमारी खेती बाड़ी की फसल सब चौपट हो गई है, हमारा बेटा जो है नौकरी लग जानी चाहिए, कोई कहता है कि हमारा बहू को बेटा नहीं है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान शिव महापुराण में है। तो आपको यदि चाहिए सुखी होना है तो 7 दिन अधिक से अधिक संख्या में आओ और इस कथा का लाभ लो। अब न जाने किसके भाग्य में कौन सा प्रयोग उसको मिल जाए और उसके जीवन में उद्धार हो जाए, ये तो भोले बाबा ही जाएंगे। तो इसलिए जो है 7 दिन तक आपको भगवान शंकर के मंत्र, भगवान शंकर के नाम, किस मंत्र को जपने से क्या प्राप्त होता है वह भी आपको बताया जाएगा, किस उपाय को करने से क्या प्राप्त होता है वह भी आपको बताया जाएगा, किस पुष्प को चढ़ाने से भगवान शंकर पर क्या सुख की प्राप्ति होती है वह भी आपको बताया जाएगा। अब जिसके जीवन में जो समस्या है वह उस पर प्रयोग कर करके देखे, निश्चित रूप से उसको फल मिलेगा। तो ये अद्भुत ज्ञान गंगा है। और जो है इस गंगा में एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ टिकट की कोई व्यवस्था नहीं है। फिल्म के थिएटर में जाते हो, वह हजारों रुपए का टिकट फाड़ते हो, सब धक्के खा के वहां पड़े रहते हो, लेकिन यहाँ टिकट की कोई व्यवस्था नहीं। जब फ्री में बैठो फिर भी लोग नहीं बैठते। और भाई यहाँ मच्छिंद्रनाथ बाबा की गोद में तो आज काफी लोग जो है आए हैं, बड़ी खुशी हुई देख करके। और जो है इससे भी अधिक संख्या में आओ और अपने जीवन में इस कथा का लाभ लो, कल्याण हो जाएगा। गंगा में स्नान करने जाना है तो जेब खाली करके जाना पड़ेगा, और वहां चले भी गए तो मरने का डर रहता है, कहीं बापू मैं मर न जाऊं,
कहीं मैं पड़ न जाऊं। तो हम क्या करते हैं, सहारा लेकर के स्नान करते हैं। वहां डूबने का डर है, मरने का डर है, लेकिन ये शिव पुराण की गंगा ऐसी है मेरे भाई बहन, यहाँ डूबने वाला मरता नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए तर जाता है। ये महिमा है। इसलिए यहाँ स्नान करना है तो डूबने से डरना मत, डूब जाओ पूरा, क्योंकि ये गंगा आप लोगों के लिए लाई गई है। और एक बात और, भागीरथी गंगा में, नर्मदा में स्नान करने जाना है तो खुद चल के जाना पड़ेगा, लेकिन शिव पुराण की गंगा में चलकर जाना नहीं पड़ता है। बस संकल्प करो, एक ने संकल्प किया तो स्वयं ही ये गंगा डोंगरगांव से बहती हुई यहाँ जलगांव सुप्रीम कॉलोनी में आ जाती है। ये महिमा है, तुमको चलकर वहां नहीं आना पड़ा, ये खुद आ गई। क्यों? तुम्हारे पुण्य, तुम लोगों के बाप दादाओं के पुण्य हैं, इसलिए तुम्हारे गांव में, तुम्हारे इस नगर में ये शिव पुराण की गंगा आ गई। इसलिए मेरे भाई बहन, 7 दिन की गंगा है। आइए प्यार भाव से हम समझते हुए, भाव से भोलेनाथ के चरणों में वंदन करते हुए, एक छोटा सा कीर्तन गाते हुए। देखो अगली बार भागवत वहां हुई थी तो आप लोग कितना आनंद वहां लिए थे, तो यहाँ पर भी शिव पुराण 7 दिन तक है। जिसको जहाँ जगह मिले वहीं पर ताली बजाए, जिसको जहाँ जैसा आनंद मिले, नाचने का अवसर है वहीं पर नाचना चालू करें। कोई गर्दी नहीं करेगा, भीड़ भक्कड़ नहीं करेगा, वहीं पर चालू हो जाए। इसलिए मेरे साथ प्यार और भाव से इसलिए तालियां बजाएंगे मेरे साथ। अच्छा जो है कोई कोई कसर नहीं रहेगी। और मेरे युवा भाई लोग भी जो है, जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, अब यहाँ तो सब नौकरी धंधे वाले लोग हैं, पर फिर भी कोई अल्टर आ रहा है तो वह भी, बूढ़ा जवान बच्चा हो बालक हो कोई भी हो, सबकी समस्या का हल यहाँ से मिलेगा। इसलिए आइए, हो मैंने लटना लगाई रे, अरे भोले बाबा तेरे नाम की, हो मैंने लटना लगाई रे, भोले बाबा हो मैंने लटना लगाई, भोले तेरे नाम की, हो मैंने लटना लगाई रे, भोले नाम लगा
असवर माई
सभी को शिव पुराण के प्रसाद स्वरूप जिसके जीवन में जो समस्या है उस भाव से आप 7 दिन कथा सुनिए और 7वें दिन में आपको यहां से रुद्राक्ष भेंट किए जाएंगे। कौन कौन भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। अब कई लोग तो इसलिए हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं कि कहीं महाराज बोटी माछली न छोड़ा दो, दारू पानी न बंद करा दो। भैया तुम जो है दारूडिया बन करके घूमते हो, ये अच्छी बात नहीं है। खान पीन ठीक है, वो तुम्हारी सोच है, उसके लिए मैं ज़्यादा आपको कुछ फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन कोशिश करना कि जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसा पढ़े पुस्तक वैसा बने मस्तक, जैसा पीवे बाणी पानी और वैसी बने बाणी। अब तुम्हारी बाणी नहीं है, तुम तो बाण चलाते हो मुझसे। अगर सास हो और सास बहू पड़ोसन के साथ गप्पे लड़ा रही हो और जो है सास माला सटका रही हो और उधर चूल्हे पे जो है दूध उफल रहा हो, माला भी हाथ में चल रही है, बहू गप्पे भी लड़ा रही है और जो है मन में गालियां भी दे रही है सास। माला हो जाए पूरी अभी बताती हूँ इसे गम्मत, तब तक वह सारा दूध जो है चूल्हे पर उभर गया। तो न तो तुम भजन कर रही हो, न तो तुम्हारा दूध बच रहा है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि 7 दिन में यहाँ से रुद्राक्ष आपको भेंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो 7 दिन तक आप कथा सुनोगे उसका फल स्वरूप आपको यहाँ से भगवान शंकर का प्रसाद आपको दिया जाएगा, जो आपके जीवन में आपको हर जगह काम आएगा। आपके शरीर के लिए एक कवच का कार्य करेगा, आपके जीवन की कुछ आर्थिक समस्या है उसके लिए वह कार्य करेगा। बस विषय यहाँ कुछ चमत्कार की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ बात करी जा रही है श्रद्धा और विश्वास की। भाई जो श्रद्धा और विश्वास से भगवान शंकर पर यदि 1 लोटा जल भी यदि चढ़ाता है तो मेरे भोलेनाथ इतने दयालु है, इतने करुणावान है कि तत्काल उसकी पुकार को सुन लेते हैं। 1 लोटा जल, आगे क्या है उसको तुम पूरी कर दो। बोलो माताओं पीजेगी। 1 लोटा जल सारी जीवन की समस्याओं का हल है। पर तुमको 1 लोटा जल चढ़ाने में भी तुम्हारे घोड़ा दुखने लग जाते हैं, तुम्हारे हाथ पाए दुखने लग जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं महाराज, आकरा बजे तक उनके बकरा ही बचते रहते हैं, उठते ही नहीं है बिस्तर पे। कहने का इतने लोग आलसी हो गए हैं, अब खास करके हमारे युवा भाई बहन, माँ बाप लोगों ने इनको इतना छुट्टी दे दी है, पड़े रहो रात 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते रहो। और फिर अब तो अनलिमिटेड का जमाना आ गया है, रात भर जो है पड़े रहते हैं मोबाइल देखते हुए और सुबह जो है 11 बजे तक बिस्तर में कुंभकर्ण की तरफ पड़े और फिर रोते हुए आते बापू। ये बाबा जोगी के पास मंदिर में मस्जिद में भटकते रहते हैं, भगवान क्या हमारा बाप का नौकर है? 24 घंटा हमें दिया है, 24 घंटा में तुम उसे क्या देते हो, विचार किया कभी? अभी हमारे बलवाड़ी के हमारे ओंकार भाई, हमारी भागवत कथा उन्होंने उनके गांव में कराई। जो हमारे ओंकार भाई का अनुभव मैं आपको बताता हूँ, ये खुद जो है कुछ भी इनको पता नहीं था उस विषय में, और आज ये स्वयं प्रज्ञेश्वर महादेव की स्थापना करी है उनके गांव में बलवाड़ी में। बोलिए प्रज्ञेश्वर महादेव की, लक्ष्मीनाथ भगवान की।
सारा घरदार तो है ही है, पर बाकी घर में तो है लेकिन मन घर में नहीं है। और आज वो आपके बीच में बैठे हैं। हमारे संजू भाई को देख लो, हमारे जोरदार भाई को देख लो, और वह तो छोड़ो, ये भी छोड़ दो, ये जो ये रामदेव बाबा की मंडली जो बैठी है यहाँ पर सेवालाल बापू वाली, इनको देख लो। जब कथा की पहली बार मीटिंग लेने आया था तब कुछ लोग लारा मुंडांग कर रहे थे, कराक को नहीं बापू इतना खर्चा आ जाएगा कैसे हो। अब मैंने कहा कि भैया करो, जो है सब हो जाएगा, भगवान सब करेंगे। ये जो है रामदेव बाबा वाली मंडली मैदान में उतर ही गई और फिर ऐसा किया कि आज वो हमको आप बताते कि आप अगले साल हम ऐसा कार्यक्रम करेंगे बापू, जो कि डर रहे थे अब हमको डरा रहे हैं। ये क्या है? ये है चमत्कार भगवान की कथा का, जो आपके अंदर ऐसी शक्ति भर देता है कि डरने वाला भी निर्भय हो जाता है। कहने का मेरा मतलब है, युवा लोग अपने मार्ग से भटकते जा रहे हैं। मेरे भाई बहन, माता पिता को चाहिए कि अपने युवाओं पर जरा थोड़ा अंकुश लगाए। और युवा भाई बहन यहाँ पे जो अभी कथा सुन रहे मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि आप सुबह उठ करके कुछ मत करिए, जल्दी से जल्दी सूर्य भगवान उठे उससे पहले आप उठ जाओ और उठकर एक लोटा जल भरो। यहाँ कहीं महादेव का मंदिर होगा ही, अभी मैं कलश यात्रा में था तो उनसे भगवान थे केदारेश्वर भगवान, बोलिए केदारेश्वर महादेव की। तो वहां पर जाइए और वहां कुछ मत ले जाइए, एक लोटा जल ले जाइए, बेलपत्र हो 1 2 4 जितनी भी आपके पास हो ले जा करके, यहाँ पर भी है कौन से भगवान है, तो जो भी भगवान यहाँ जिस नाम से भी है उनको ले जाकर आप जल अर्पित करिए और जो आपके मन में कामना हो उस भाव से चढ़ाइए। मैं आपको यहाँ से दावे के साथ कहता हूँ 3 महीने के अंदर अंदर वह आपकी इच्छा अगर नहीं पूरी हो जाए तो मुझे फिर आप ये कहना कि बापू जी हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। आप देख लेना, इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। मैं कह रहा हूँ इस बात को मत मानिए, मैंने कह दिया और आपने मान लिया ऐसा भी मत करो, बस केवल प्रैक्टिकल करके देखो। एक बार करके देखो, एक बार बेलपत्र चढ़ा करके देखो, एक बार 1 लोटा जल चढ़ा करके देखो और लगातार चढ़ाते रहो 3 महीने तक। जब तक तुम्हारा जीवन ऐसा नियम बना लो कि रोज महादेव को जल चढ़ाना है तो आपकी निश्चित रूप से सारी समस्या का हल हो जाएगा। मेरे भाई बहन, ये जो मानव शरीर मिला है ना, ये उपासना के लिए मिला है, लेकिन हम लोग इसको वासना में ही समाप्त कर रहे हैं। इसलिए संत एकनाथ महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत जनाबाई, संत ज्ञानेश्वर मावली, बड़े बड़े महाराष्ट्र में संत हुए हैं, जिनके जीवन चरित्रों को आप जरा थोड़ा छाप करके देखिए। लोगों ने इनको कितनी तकलीफ दी, कितना सताया, फिर भी अपने मार्ग पर अड़े रहे, हटे नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, 4 दिन तक जो है भोलेनाथ के मंदिर में चले गए, भोलेनाथ ने हमारा काम नहीं किया तो फिर दुर्गा माता के पास चले गए, फिर वहां जाके दुर्गा मैया को मनाने लग गए, हे आड़ी हे माता जी जो है मेरा ऐसा कर दे, मेरा जो है पूरा घर सुख संपत्ति से भर दे। वहां से कुछ फायदा नहीं हुआ तो फिर चले गए भैरवनाथ के मंदिर। बस ये भटकते भटकते हमारी पूरी उम्र निकल जाती है और हम एक दिन मरण शैया पर पड़ जाते हैं। कोई मथुरा जावे काशी और बन बन फिरत उदासी, और पानी में मीन प्यासी, फिर भी न मिले अविनाशी। मोहे देखत आवे हासी, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी। मछली जिंदगी भर पानी में रहती है लेकिन उसकी बात नहीं जाती है। जाती है क्या उसकी बात?
दुनिया भर की मछली टोकरे में भर लो तो वो आदमी भी मछली मछली बात मारने लगता है। क्यों? वो तो रात दिन पानी में रहती है, फिर उसको तो शुद्ध हो जाना चाहिए। नहीं, एक कमी है। क्या? आत्मज्ञान बिना नर भटके, और कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी, और पानी में मीन प्यासी, फिर भी न मिले अविनाशी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, हमारे बाबा मच्छिंद्रनाथ कहते हैं, गोरक्षनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं? जो सोया हो नींद में उसे जगाया जाए, और जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए। जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए। तो भैया, जो नींद में सोया है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो सच में सोने का नाटक कर रहा है ऐसे ढोंगी को जगाना बहुत मुश्किल है। और हम लोग सोए नहीं हैं, हम सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। मैं इतना बड़ा भक्त, मैं भोले बाबा का इतना बड़ा भक्त, मैं मच्छिंद्रनाथ बाबा का इतना बड़ा भक्त, और देखो तो कुछ नहीं है, खाली है। ये बहुत प्यारी दोहा मुझे याद आ गई, बोलूं क्या? है कुछ नहीं, हम खाली है, भीतर से खाली खोखा है। अभी हमारे बुजुर्ग लोगों को आप देखो, बुजुर्ग लोग आज भी 80-80, 90-90 साल के बूढ़े दादा हो गए हैं, फिर भी उनके घुटने वैसे के वैसे ही है, उनकी आंखें वैसी की वैसी है। अभी हमारे सुभाष भाई के, सुरेश भाई के पिताजी को देख लो, तालियां बजाओ उनके लिए। आपके पूर्व नगर सेवक रहे हैं, तुम्हें बता रहे थे कि उन्होंने आपके इस कॉलोनी के लिए बहुत कुछ किया, तो उनको देखिए। और भी हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनके जीवन को आप जरा झांक करके देखिए, वो अभी भी वैसे ही है जैसे उनके जीवन में पहले थे। और अभी हम जो 20-25 साल के हैं, फिर भी हमारा लट्टा धोले है, हमारे बाल सफेद हो गए, तुम्हारी तो छोड़ो मेरा ही हो गया। कहने का मतलब क्या है? इन लोगों ने अपने शरीर को इतना पीसा है, इतना पीसा है, भगवान की भक्ति में इतना लगाया है कि भगवान इनके शरीर को वज्र की तरह आज भी वैसा का वैसा ही बना करके रखे। और हम लोग आज की युवा अचड़ा कचड़ा खा के पूरा जो है शरीर की खराबी कर रहा है। कोई गुटखा खा रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई मटन मच्छी खा रहा है, कोई अंडा खा रहा है। एक जगह तो मैंने सुना, एक भाई ने कहा अब तो लोग अंडे पर भी दोहा बना चुके हैं। एक जगह क्या है, अंडे में क्या, मुर्गी की सारी गंदगी है, उसको हम बड़े चाव से खाते हैं, रुचि से खाते हैं। और एक जगह भाई ने कहा कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लो भैया, ये सब खा पी करके हम हमारे जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं मेरे भाई बहन। और ये बुजुर्ग लोग आज भी स्वस्थ है, कारण ये महादेव की भक्ति करते रहे हैं। आप खेतों में जाकर के देखो, इन्होंने उस समय जो है शिवलिंग की स्थापना करके रखी, पुराने बुजुर्गों ने भक्ति करते रहे, इसलिए इनका कुछ नहीं होता है। और आज हम लोग जो है सब अचड़ा कचड़ा खा के हमारे जीवन का खराबी कर रहे हैं। अच्छा, एक सबसे विशेष बात समझने वाली, बीड़ी कौन कौन पीता है? हाथ खड़ा करें। अब नहीं करेंगे कोई हाथ खड़ा। अब यदि कहूंगा कि भैया
सच्चा व्यक्ति कौन है तो सब खड़े कर देंगे। आज मैं सच्चा हुआ तो मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। अच्छा देखो, जो ईमानदार होगा वो तो खड़ा करेगा। अब बीड़ी की जैसे ताकत को आप पहचानिए। कितनी सी होती है बीड़ी? सिगरेट जो होती है बीड़ी कितनी सी होती है? 2 इंच की नली होती है। अब यहाँ पर भी पीते होंगे कई लोग, तो वो 2 इंच की नली जो है 5 फीट के आदमी को कथा के पांडाल से उठा करके बाहर ले जाती है। कौन बलवान हुआ, कौन ताकतवर हुआ? बीड़ी है वो आदमी। एक 2 इंच की नली तुमको वहां खींच के ले जा रही है, इसका मतलब तुम बहुत छोटे हो उसके आगे, और बीड़ी तुमसे बहुत बड़ी है प्यारे, कारण तुम उसके अधीन हो गए हो, इसलिए वो तुम्हें यहां से उठा के ले जा रही है। और कार्य वो कोई बहुत मान नहीं कर रही है, वो खुद भी जल रही है और पीने वाले के कलेजे को भी पूरा जला के राख कर रही है। कई माताएं जो है मुंह में गुटखा भर लेती है, तम्बाकू भर लेती है, जगह नहीं मिलती थूकने के लिए तो पट्टी क्यों मिलती लगाती रहती है। हेलो, बहुत बड़ी गलती है। देखो मेरे भाई बहन, बिल्कुल इस वछड़ा कचड़ा खाना बंद कर दो और एक काम चालू कर दो। क्या है? क्या काम करना चालू करना है? एक ही काम, जिसको अभी कई लोग यहाँ पे जो बैठे हैं जिनको जो है राम रस कम पड़ रहा है और बीड़ी और गुटखा का रस ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए एक काम करना है। क्या? अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल गाओ या नहीं गाओ? इसलिए तालियां बजाओ सब लोगों में। युवा मेरे युवा भाई लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले इसमें। जपेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई दिल वाला, नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला।
तो बिल्कुल जो है ब्रांडेड चीज है। भगवान को भी श्री शिवाय और जोर से श्री शिवाय, ये शिवपुराण का मंत्र है, इसलिए किसी का मन का बनाया हुआ मंत्र नहीं, जपना चाहिए। तो राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। तो मेरा निवेदन है 7 दिन तक ये कथा चलेगी, इसमें आप सब लोग जो है आनंद ले। आइए शिवपुराण में प्रवेश करते हैं। समय तो पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी कथा बंद करूं या चालू रखूं? और थोड़ा सा समय अभी या 2-3 घंटा अगर चालू रहेगा तो कल एक भी नहीं दिखेगा, इसलिए जो है समय से हम जो है कथा को। बोलिए शंकर भगवान की। आइए